जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में जो रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? जब भी किसी सिस्टम की अगर हम बात करें, किसी भी सिस्टम का शेप, साइज या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सिंपली अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर ये रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए कितना है, m। अगर हम इसको क्या करें, लिफ्ट करें, अगर हम लिफ्ट करके इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाएंगे, तो अब देखिए जब लिफ्ट करके आप ऊपर ले जाओगे तो इसका जो वेट होगा mg, ये वेट किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड। और आप इसको ले किधर जा रहे हो, ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स मान लीजिए आप इसको h हाइट तक ले जाते हो ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेट डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ये जो इसका ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट जो आप वर्क करोगे, वही वर्क इस सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसकी एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल mgh। तो सिंपली अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, तो किसी भी सिस्टम में जो वर्क होता है, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बट क्लास 11th में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको बोलते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वो एक बात समझ लीजिए कि वर्क डन जो होता है किसी भी सिस्टम में, वर्क डन इज इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, क्लियर? चेंज इन एनर्जी को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, तो चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब अगर इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें कि इनिशियल, जो इनिशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाए सिस्टम की, 0। अगर इनिशियल एनर्जी 0 होगी, देन जो आपका वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी 0 एनर्जी स्टेट में है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी 0 है, उसके बाद हम सिस्टम पर वर्क करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, देन द वर्क डन इन दैट सिस्टम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? 0 एनर्जी लेवल पर अगर वर्क किया जाए सिस्टम पर, तो वो जो वर्क होगा वही वर्क उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज आपके पास एक चार्ज है, ये रहा चार्ज। आप इस चार्ज को किसी भी मीडियम में प्लेस करते हो, तो नॉर्मली वी विल नो कि इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये चार्ज है, इस चार्ज का अमाउंट हमने मान दिया Q। मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये दूसरा चार्ज है Q या Q0 मान लेते हैं। ये जो चार्ज है ये सोर्स है, और ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज है। अगर हम Q0 को यहाँ पे रखते हैं, तो Q0 को यहाँ पे रखने पे क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द सोर्स चार्ज। जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और जब वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है या इसका कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल है। अगर हम इस चार्ज को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जाएं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप ले जाओगे तो होगा क्या कि जो फोर्स इस पर वर्क कर रहा था वो चेंज होगा। पास जाओगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, दूर जाओगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। दैट मीन्स फोर्स चेंज होगा।
तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे रखा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनिशियली इस पर जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था, बाहर की तरफ। आप इसको ले जा रहे हो किधर, अंदर की तरफ। तो अगेंस्ट द फोर्स जब आप इस चार्ज को मूव कराते हो, तो अगेंस्ट द फोर्स चार्ज को मूव कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिंपली ये यहाँ रखा था, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी। मान लीजिए ये यहाँ पे रखा था, इसकी एनर्जी थी UA। आप इसको आगे ले गए, अगेंस्ट द फोर्स आपने वर्क किया, अगेंस्ट द फोर्स वर्क करते हो और ये फ्री पॉइंट पर पहुंच जाता, मान लीजिए यहाँ एनर्जी हो गई UB। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन एनर्जी, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर। और इसी में अगर हम कंडीशन ये अप्लाई कर दें कि ये इनिशियल एनर्जी है, ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर यही इनिशियल एनर्जी हम 0 मान लें, तो देखो ये चार्ज कब 0 एनर्जी लेवल पर होगा, जब इस पर फोर्स ना लगे। फोर्स ना लगने का मतलब है कि ये दूसरा वाला चार्ज कहाँ होना चाहिए, पहले वाले चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अगर ये चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, इन दैट सिचुएशन द फोर्स वर्किंग ऑन द फर्स्ट चार्ज इज 0 and we can say the initial energy of that charge is 0, of that system is 0। तो सिंपली जब आप A से B पर इसको मूव करा के ले गए, तो मूव कराने में जो आपने वर्क किया दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर। तो पहले हम इसी वर्क की बात कर लेते हैं कि वर्क को कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्क आता है। अब देखिए वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट क्या करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन in moving charge in electric field, electric field। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को मूव करा रहे हो, मूव कराने में क्या वर्क होगा, W इज इक्वल, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जैसे जैसे ये मूव करके आगे जाएगा या मूव करके पीछे की तरफ जाएगा, तो अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज होगा। अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज होने का मतलब है ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स की कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर या F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, dx मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। सपोज वी विल मूव द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस r1 टू r2, कहां से कहां तक मूव कराते हैं, R1 से R2 तक मूव करा के ले जा रहे हैं, R1 से R2 तक ले जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखिए R1 से R2 तक हम मूव करा के ले जाएंगे, तो ये होगा क्या, इंटीग्रेशन R1 टू R2 F डॉट dx है, तो F इंटू dx cos फोर्स आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड cos 180 डिग्री। क्लियर। cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये बाहर आ जाएगा, तो ये होगा आपका W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2। अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मान लीजिए इनिशियली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें, यहाँ से यहाँ तक ये जो रखा था पहले x डिस्टेंस पर था, तो ये जो फोर्स लग रहा था कितना होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये फोर्स कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया। अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म कौन कौन से, 1/x स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ कांस्टेंट है, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इस सिचुएशन में ये क्या बनेगा, समझ लीजिए ये बनेगा आपका W इज इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इन शॉर्ट K लिख लेते हैं, K इनटू Q इंटू स्मॉल q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, ये बचा आपका 1/x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर। अब देखिए 1/x स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो ये x की पावर -2 बनेगा, और x पावर -2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा आपका -k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q पहले से था, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा इसका -1/x।
क्या आएगा -1/x। क्लियर। और जब ये -1/x आ गया तो अब देखिए इस -1/x के लिए लिमिट कितनी है, r1 से r2। वैल्यू प्लेस करेंगे हम, ये -1/x आया है, वैल्यू प्लेस करते हैं। तो अब बेटा देखो वैल्यू प्लेस करने के लिए एक सिंपल क्या होता है, पहले फाइनल वैल्यू होती है फिर इनिशियल वैल्यू होती है। तो क्या आएगा, w इज इक्वल माइनस के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r। ये आ गया आपका वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका माइनस था, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस। तो ये जो होगा आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला माइनस का साइन आपका हट जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल क्या है, W इज इक्वल K इंटू Q इंटू स्मॉल q अपॉन O इंटू इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r। बट अगर हम बात करें फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी की जब आप बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की केस में ये जो शुरुआत इनिशियल एनर्जी थी ये जीरो होनी चाहिए। और ये जीरो तभी होती है जब चार्ज आपका कहाँ हो, इनफाइनाइट सेपरेशन पर हो। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन से अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो आपका R1 होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट, एंड R2 को आप कंसीडर कर सकते हैं R। अगर ये आप कंसीडर कर लेते हैं देन वैल्यू क्या आएगी, देन आप समझ लीजिए ये जो वर्क होगा आपका कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल के इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट। सॉल्व करोगे तो U इज इक्वल के इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r। क्लियर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अब एक बात इसमें समझ लीजिए बहुत क्लियरली, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी सिंपली द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन, या वर्क डन इन अरेंजिंग टू चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। दो चार्ज जो पहले कहाँ थे, इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे। वर्क डन इन अरेंजिंग टू चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। किसी भी टू चार्ज सिस्टम के लिए उनको इनफाइनाइट सेपरेशन से एक डेफिनेट डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क होता है, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर। क्या फॉर्मूला आया है, U इज इक्वल के इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r। अब इसको अगर हम समझें, फॉर्मूला हमको मिला U इज इक्वल स्मॉल k इंटू कैपिटल Q बाई r। अब यहां से समझो, यहां से क्या क्या लॉजिक हमको मिलते हैं। पहला लॉजिक, फॉर सेम चार्जेस, सेम चार्जेस, ठीक है। सेम चार्जेस की बात करी जाए तो ये जो आपकी एनर्जी होगी, एनर्जी इज पॉजिटिव। और फॉर अपोजिट चार्जेस अगर बात करी जाए, आपकी एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी इज नेगेटिव। सिंपली समझते जाइए, क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, और इसको सॉल्व करते टाइम हम इसके जो चार्जेस हैं, चार्जेस के साइंस को कंसीडर करते हैं। प्लस होगा तो प्लस लिया जाएगा, माइनस होगा तो माइनस लिया जाएगा। चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चाहे हम पोटेंशियल की बात करें, चार्जेस के जो साइन होते हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। तो सेम चार्जेस के लिए एनर्जी पॉजिटिव होगी और अपोजिट के लिए एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड फैक्ट क्या मिलता है वो समझिए, व्हेन सेम चार्जेस
comes closer, energy increases, while when opposite charges comes closer, energy decreases। समझ गए? देखिए सेम चार्ज अगर पास पास आते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अपोजिट चार्जेस अगर पास पास आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। उसका एक रीजन है क्योंकि सेम चार्जेस की एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है और अपोजिट की निगेटिव होती है। तो मान लीजिए दो चार्ज रखे थे, अपोजिट नेचर के थे, एनर्जी 6 जूल थी, -6 जूल, पास आए तो कितनी होगी, -8। नंबर बढ़ेगा बट ड्यू टू द नेगेटिव नेचर इट विल कंसीडर्ड एज डिक्रीज। नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के टर्म से ये इसको क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये घट जाएगा। क्लियर? तो ये दो फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। बट अगर हम बात करें इसके अलावा कि अगर मल्टी चार्ज सिस्टम होगा, और मल्टी चार्ज सिस्टम, ठीक है। मल्टी चार्ज सिस्टम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिविजुअल पेयर्स। जितने भी पेयर बनेंगे उन सारे पेयर्स के बीच जो एनर्जी होगी, उन एनर्जीज का जो सम होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिंपली मान लीजिए आपके 4 चार्ज हैं, तो 4 चार्जेस के बीच में कितने पेयर बनेंगे, मान लीजिए इस टाइप से रखे हुए हैं, ये रखे हुए, एक स्क्वायर के टर्म में रखे हुए, एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, एक यहाँ रखा है Q2, एक यहाँ रखा है Q3, एक यहाँ रखा है Q4। तो एनर्जी कितनी बनेगी, एक इसके बीच में, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके बीच में होगी और एक इसके बीच में होगी। 6 एनर्जी बनेगी। इन 6 का जो सम आएगा वही आएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अलग अलग पेयर्स के लिए आप एनर्जी अलग अलग फाइंड करके क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको ऐड कर लेंगे क्योंकि इनमें डायरेक्ट एडिशन होता है, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला आया U इज इक्वल K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर, या हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर। सेम चार्जेस की एनर्जी पॉजिटिव होती है, अपोजिट की निगेटिव। सेम चार्जेस जब पास आते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, अपोजिट जब पास आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। ये सारी बातें हमने की। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन दिया है, 4 charges are arranged in the at the corners of a square ABCD of side D. साइड कितनी है, D. Find the work done required to put together this arrangement. कितना वर्क करना पड़ेगा इस अरेंजमेंट बनाने के लिए? इनिशियली दे आर एट इनफाइनाइट, सारे चार्ज कहाँ होंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पर। पास लेके आए, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर वर्क आपसे फाइंड करने को बोला जा रहा है तो सिंपली समझिए वर्क डन इज इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियली एनर्जी 0 थी, इसलिए हमने चेंज इन एनर्जी इसका कंसीडर नहीं किया। अब देखिए वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी मार्क करते हैं 1/1। कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनेगी, पहला पोटेंशियल एनर्जी बनेगा इन दोनों के बीच, दूसरा इन दोनों के बीच, तीसरा इन दोनों के बीच, चौथा इनके बीच, पांचवा होगा यहाँ और छठवा होगा इसका। कितनी एनर्जी बनेगी, 6। तो इन 6 एनर्जीज का हमको सम करना है तो क्या कर लेते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। क्लियर? अब देखिए U सिंपली K, W इज इक्वल क्या हुआ आपका, अगर आप यहाँ से बात करते हो तो निकल के आएगा आपका W इज इक्वल K। पहले वाले का देखो Q इंटू माइनस Q, Q इंटू माइनस Q
अपॉन डी स्क्वायर, दूसरे वाले का के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, तीसरे वाले का के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर, चौथे वाले का के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। समझ लीजिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू, ये चारों की आ गई। अब डायगोनली देख लीजिए कि माइनस क्यू से माइनस क्यू का बनेगा पेयर, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डायगोनल का कितना होता है साइड रूट टू, साइड रूट टू का मतलब डी रूट टू, सॉरी अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी में ये स्क्वायर नहीं होगा, ये केवल डी होगा, सिंपली क्या होगा डी, तो यहाँ पे आएगा अपॉन डी अपॉन डी अपॉन डी अपॉन डी, क्लियर, डी रूट टू। ऐसे ही आप करेंगे सेकेंड डायगोनल का के इंटू क्यू अपॉन डी रूट टू, जरा देखिए कितना आएगा, के कॉमन आ गया सब में, ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस ये भी माइनस होगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये भी माइनस होगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी और ये भी माइनस होगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस, इनको जब आप सॉल्व करोगे क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू, क्लियर, सबको कॉमन ले लीजिए, सबको कॉमन लोगे डी कॉमन आएगा क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस फोर प्लस ये कितना रहेगा वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू। सॉल्व करिए जरा इसको, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा W इज इक्वल के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी इन ब्रैकेट माइनस फोर, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, एलसीएम आएगा रूट टू तो टू अपॉन रूट टू, ये आपका हो जाएगा प्लस ये दोनों सॉल्व होके आएगा आपका रूट टू, क्लियर, ये आ गया आपका वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस एज गिवन इन द डायग्राम। सिंपली समझ लीजिए, सिंपली हमको स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं, हम स्क्वायर के फॉर्म में देखें तो चार साइड्स के बीच में चार एनर्जी बनेगी और दो डायगोनल एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी जो वर्क डन होगा वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, तो वर्क डन इज इक्वल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के हमने चारों साइड्स की एनर्जी फाइंड कर ली, देन हमने दोनों डायगोनल्स की एनर्जी फाइंड कर ली, सबको क्या किया ऐड, ये जो टोटल आ रहा है इट इज द वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस एज गिवन इन द डायग्राम, क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 3 point charges plus 2q and minus 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABCD of side L, ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoints A1, B1 and C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to their new position. समझिए, वर्क डन का फॉर्मूला एक सिंपल जो अभी हम करते आए हैं, हमने क्या किया था, वर्क डन इज इक्वल क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, क्लियर। अब देखो फाइनल एनर्जी भी तीन बनेगी आपकी, कौन कौन सी तीन बनेगी, एक इसके बीच में बनेगी U1, एक इसके लिए बनेगी U2 और एक इसकी बनेगी U3। इनिशियल भी तीन बनेगी, एक इसकी U1, एक इसकी U2 और एक इसकी U3, तीन एनर्जी बनेगी दोनों सिचुएशन में। फर्क केवल कितना होगा कि फाइनल के लिए जब हम बात करते हैं तो ये क्या होगी फाइनल एनर्जी K
पहला चार्ज कितना है Q इंटू 2Q, Q इंटू 2Q अपॉन साइड कितनी थी L, L का हाफ हो जाएगा L अपॉन 2 प्लस दूसरा K इंटू कितना है 2Q इंटू माइनस 3Q अपॉन L अपॉन 2, तीसरा माइनस 3Q इंटू Q अपॉन L अपॉन 2। ये तो हो गई टोटल फाइनल एनर्जी। माइनस करनी है इसमें से इनिशियल, माइनस इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं K इंटू Q इंटू 2Q अपॉन L प्लस K 2Q इंटू माइनस 3Q बाई L प्लस K, यहाँ पे K नहीं हुआ, K इंटू माइनस 3Q इंटू Q बाई L। क्लियर? पहली बार मैं L डिस्टेंस पे फाइंड कर लिया इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई L बाई 2। अगर इन सब में देखें तो देखो क्या आएगा K इंटू क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। चलो K इंटू क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, पहले वाले में क्या बचेगा 2 और 2 ऊपर जाएगा 4, 2 या 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा K कॉमन ले लीजिए, K ये क्या रहेगा 4Q स्क्वायर बाई K बाई L कॉमन ले लेते हैं, 4 K ये L ये कॉमन 2 ऊपर गया तो 2Q स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 Q स्क्वायर, ये कितना होगा 3, 3 टू ज़ा 6 माइनस 6Q स्क्वायर। क्लियर? ये आया पहले वाले का। माइनस K बाई L इसमें भी कॉमन आ रहा है, ये कितना बचेगा 2Q स्क्वायर माइनस 6Q स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, K बाई L कॉमन है इनटू, समझिए इसमें भी K बाई L इसमें भी K बाई L कॉमन आ गया 4, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये टोटल जो आपका होगा ये होगा 12 6 18, 18 में से 4 जाएगा माइनस 14Q स्क्वायर, ये माइनस 6 एंड 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7, माइनस का 7 बचेगा। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, K बाई L फाइनली कितना आ रहा है हमारे पास W इज इक्वल K बाई L इंटू माइनस 14, ये माइनस माइनस प्लस 7, माइनस 14 में प्लस 7 ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7Q। It is the amount of work done in shifting the charges from the vertices of triangle to their midpoint of their sides. Clear? समझ लीजिए सिस्टम वही फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियली कहाँ थे कॉर्नर्स पर थे, हमने यहाँ से एनर्जी निकाल ली ये वाली L साइड के लिए, फिर कहाँ आ गए मिड पॉइंट पर तो साइड L बाई 2 करके निकाल ली, एनर्जी ये आ गई फाइनल, ये आ गई इनिशियल, दोनों को सॉल्व किया तो ये आया K बाई L इंटू माइनस 7Q स्क्वायर। क्लियर? इट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन दे आर शिफ्टेड या amount of work done when they are shifted from the vertices to the midpoint of their side. Clear? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and 2 microcoulomb placed at minus 9 cm, 0, 0 and plus 9 cm, 0, 0 respectively। ठीक है, समझ लीजिए कितना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, दो चार्ज, ये ओरिजिन, ये आपका 3 6
9, ऐसे -3 -6, या इधर क्या होगा 3 6 9, ये -x है और ये साइड क्या है +x, ये y ये -y। क्लियर? अब इसमें जरा देखो, दो चार्ज है, एक कितना है 7 माइक्रोकूलम यहाँ पे रखा हुआ है, 7 माइक्रोकूलम रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच एनर्जी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए, ये -9 से +9 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 18, 9 इधर और 9 इधर, डिस्टेंस हो गई 18। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो क्या होगा, फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या होगी u इज इक्वल, आपने क्या पढ़ा है k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, u k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶, Q2 है -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R, 9 इंटू 9 टोटल कितना, 9 + 9 कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये होगा 18 इंटू 10⁻²। ये हम कर लेते हैं इस टाइप से, ये होगा आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर देखो सॉल्व अगर हम करें तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 और इस 2 से ये कैंसिल, ये आएगा फाइनली आपका u इज इक्वल 7 इंटू 10⁻, देखो -6 और -6 -12, ये 2 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 9 कितना हुआ 11, ये 12 में से कम होगा 10⁻⁻1 बचेगा, 2 और 9 11 -12, 11 -12 मतलब -1, दैट मीन्स u आपका कितना आएगा 0.7 जूल। क्लियर? 0.7 जूल। It is the energy of system when charges are placed at this and this coordinate. Clear? अब ये पूछा है कि how much work is required to separate the two charges infinitely away. अब देखो वर्क, सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्क टू सेपरेट them infinitely। इनफाइनाइटली सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी कि इनफाइनाइट पे ले जा रहा है तो एनर्जी है इनफाइनाइट माइनस जो एनर्जी आपको भी दी गई है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल जो गिवन है, तो वर्क इज इक्वल फाइनल पर कितनी होती है, इनफाइनाइट पे होती है 0 माइनस अभी कितनी दी गई है -0.7, तो ये माइनस का आया था, ये माइनस कंसीडर करना है यहाँ, कितना है -0.7, दैट मीन्स जो वर्क आपको चाहिए कितना चाहिए, वर्क आपको चाहिए +0.7 जूल। सिस्टम की एनर्जी होगी -0.7 जूल। इनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाने के लिए जो हमको चाहिए वो चाहिए कितना, +0.7 जूल। क्लियर? तो ये एनर्जी है। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी होते हैं, केवल आपको सिस्टम्स डिफाइन करने हैं। जितने सिस्टम हैं आप सारे सिस्टम की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए और उनको ऐड करना है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी। दूसरा कॉन्सेप्ट जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तीसरा, इनफाइनाइट पर एनर्जी हमेशा 0 होती है। अगर दो चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेट हैं तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज ऑलवेज 0। क्लियर? इसी फैक्ट को हम यूज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, अब क्या है पोटेंशियल। समझिए माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि सपोज एक चार्ज आपका ये रहा Q,
ठीक है। और दूसरा चार्ज आपका रहा ये स्मॉल क्यू, ये अभी कितना है, इनफाइनाइट पे है। अगर हम ये चार्ज जो सेकंड वाला है इसको इनफाइनाइट से मूव करा के फील्ड के अंदर इससे r डिस्टेंस पे लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, तो ये जो वर्क होता है इस वर्क को क्या बोला जाता है, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज कॉल्ड potential energy. That means the work done required to arrange two charges from infinite separation to a definite position. Infinite से फील्ड के अंदर एक definite position तक लाने में जो वर्क होता है that work is considered as potential energy. But अगर हम इस सिस्टम में ये मान लें कि ये जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे इसकी वैल्यू हम कितनी कर रहे हैं, if Q is equal 1 कूलम, और वो भी कैसा प्लस, कैसा +1, +1 का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आओगे यहाँ पे तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में जो वर्क होगा वो वर्क आपका क्या होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। कंडीशंस चेंज हुई है। क्या कंडीशंस चेंज हुई है, समझ लीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग unit positive test charge from infinity to electric field, infinity to a point in electric field, point in electric field is called potential at that point, is called electric potential at that point। यानी कि इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब पोटेंशियल एट दैट पॉइंट की बात करी जा रही है तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, W इज इक्वल होगा V इज इक्वल W अपॉन Q। यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हो गया V इज इक्वल W अपॉन Q नॉट। क्लियर। V इज इक्वल W अपॉन Q नॉट हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इसके यूनिट की अगर हम बात कर लें तो इसका यूनिट हमको क्या मिल रहा है, यूनिट देखिए वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम या फिर इसी यूनिट को हम बोलते हैं वोल्ट। सिंपली एक छोटा सा कि आप चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लेके आते हैं दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बट इफ द चार्ज इज यूनिट एंड पॉजिटिव, यूनिट एंड पॉजिटिव का मतलब है +1 कूलम को अगर आप अंदर लेके आ रहे हो तो 1 कूलम के लिए जितना चार्ज आपको करना पड़ेगा और जितना वर्क आपको करना पड़ेगा दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। क्लियर। अब देखिए ये तो आ गया वर्क डन किसके टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, और वर्क डन पोटेंशियल आ गया चार्ज और वर्क डन के टर्म्स में। बट अगर हमको किसी सिंगल पॉइंट चार्ज का बोला जाए कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के लिए देखिए तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज ए चार्ज पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट O। चार्ज हमने क्यों लिया, ये किस पॉइंट पर रखा है, वो पॉइंट पर, and we have to find the potential of this charge at distance r। एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर p, इस पॉइंट p पर हमको क्या करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो पोटेंशियल फाइंड करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, we will know the potential is the amount of work done in bringing unit positive test charge q is equal +1 कूलम। तो यहाँ से आप यहाँ तक लेके आओगे, इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वही वर्क क्या होगा आपका पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्लियर। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से
उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वही वर्क होता है वहां पर क्या, पोटेंशियल। अगर यहां पर बात की जाए तो समझिए, वी नो क्या जानते हैं हम लोग, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम infinity to a point of electric field, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक मूव कराने में कितना करना पड़ता है वर्क, W इज इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि K इंटू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट बाई आर। समझ लीजिए, आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा के लाते हो, अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, तो चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, K इंटू क्यू नॉट बाई आर। अगर ये बात हम कर लेते हैं तो इसके बेस पर अगर हम देखें कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, W की वैल्यू 1/4 पाई, या W अपॉन क्यू नॉट, W की वैल्यू क्या आ गई, K इंटू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, ये हमने वर्क डन या जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, U इज इक्वल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या बचेगा, V इज इक्वल K इंटू क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला आ गया फॉर द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर, सिंपली थोड़ा सा डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, और पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टोटल चार्ज ना यूज करके हम केवल यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, इन दैट केस जो वर्क होता है वही वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। थैंक यू।